उन्होंने अध्यक्ष पद ले लिया था। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। राहुल गांधी का प्रवेश कल हो रहा है बिहार में और उससे पहले सरकार बदल गई। क्या राहुल गांधी को वैसी ही चुनौतियां पेश करनी पड़ेंगी जैसी चुनौतियों का सामना उनको असम में करना पड़ा? इसीलिए, और दूसरी बात, क्योंकि अब सब कुछ इनके हाथ में है, यानी बीजेपी के हाथ में है, नीतीश बाबू जो पलट चुके हैं उनके हाथ में है, और यहां राहुल गांधी के सामने क्या चुनौतियों का पहाड़ होगा, या राहुल गांधी ने जैसे असम को झेला ही नहीं बल्कि झेला दिया असम के मुख्यमंत्री को, क्या वैसा ही यहां नीतीश कुमार को झेलाने वाले हैं? एक सवाल यह। लेकिन दूसरी बात कि तेजस्वी यादव साफ साफ कह रहे हैं कि काम करेंगे हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, हमने यहां तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए युवाओं में एक जो प्रोत्साहन देना था, भरना था, उत्साहवर्धन करना था, वो हमने किया। और आप वहां जाके क्या कहोगे? आप तो पिछले 10 साल से कुछ कर ही नहीं रहे थे आप, और कुछ बातें यहां प्रेम कुमार जी ने बताई हैं। जरा तेजस्वी यादव की बात, नीतीश कुमार तो अब पीछे जा चुके हैं, और राहुल गांधी का प्रवेश कैसे देखते हैं? शुक्रिया राजू जी। पहला तो सवाल आपका ये कि नीतीश कुमार क्या बाधा पैदा करेंगे। मुझे लगता है कि बावजूद इसके कि नीतीश कुमार पिछले 1 साल में बहुत अनिश्चित और उस तरह की बातें करते रहे, वो ये नहीं करेंगे। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं उन बातों की तरफ कि जब वो विधानसभा के भीतर परिवार नियोजन की बात करते करते उसकी व्याख्या में कहां तक चले जाते हैं, और फिर दूसरे दिन आकर के वो ये भी कहते हैं कि मैं अपनी कड़ी निंदा करता हूं। नंबर 2, उन्होंने जीतन राम मांझी को क्या कहा था कि इस मूर्ख को हमने मुख्यमंत्री बनाया, ये मैंने बड़ी गलती की। जो बीजेपी ये कह रही थी कि देखिए नीतीश कुमार ने तो दलित का अपमान किया, अब क्या कहेगी बीजेपी? और ऐसा ही नहीं, ऐसे कई घटनाक्रम हैं जिसमें नीतीश कुमार बहुत अनिश्चित किस्म की बातें बोलते नजर आए हैं। तो ऐसे में पहली बात तो यह है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के लिए एसेट नहीं लायबिलिटी साबित होने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दी, जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा ने की, या प्रशासनिक रूप से उनकी यात्रा को बाधित करने की कोशिश की, तो बिहार में जो जमीन जेडीयू की बची है वो भी खत्म हो जाएगी, और इसका सीधा फायदा मिलेगा आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि राहुल गांधी का आप कुछ भी आलोचना कर लें, आप उनकी आइडियोलॉजी से ना सहमत हो, आप उनकी किसी बात से ना सहमत हो, या आप ये कहें कि राहुल गांधी बहुत लच्छेदार भाषण नहीं दे पाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे तो आप असहमत कभी नहीं हो सकते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें गांधी की तरह है फिर से आजादी के लिए लड़ाई लड़नी है। इस देश में अन्याय हो रहा है, महिलाओं से बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आज 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में बैठ करके सैर कर रहा है, दिन में 4 बार ड्रेस बदल रहा है, 8 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, जिसको कोई फिक्र नहीं है अपने लोगों की। वो व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री है और केवल तमाशा कर रहा है। उन राहुल गांधी पर आप कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं? तो बिहार में ये हिम्मत नहीं है नीतीश कुमार की, और मैं नहीं समझता हूं ये वो गलती करेंगे। हां, अगर कोई केमिकल लोचा है जिसकी तरफ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोग गुमराह कर, संजय झा और अशोक चौधरी का नाम आया था कि जिन्होंने नीतीश कुमार को पूरी तरीके से गुमराह किया, और गुमराह वही होता है जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में होता है, जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। तो अगर कहीं उसी तरह की साजिश हो गई तो फिर आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेंगे बिहार में, ये होगा। और फिर जो ख्वाब देख रहे हैं मोदी जी ना, सुनने में तो यहां तक आया अमित शाह नहीं तैयार थे नीतीश कुमार को लेने के लिए, वीटो लगाया नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था कि बिहार अगर हमारे हाथ से गया, महाराष्ट्र तो जा ही रहा है, बंगाल में हमारे पास है नहीं, कर्नाटक की वो सीटें दोबारा मिलेंगी नहीं, तो हम करेंगे क्या? केवल यूपी के भरोसे रहेंगे क्या? और यूपी में भी अगर, अब मैं एक बात और कह रहा हूं, आपसे खुलासा भी कर रहा हूं, जो रणनीति चल रही है इस समय इंडिया अलायंस के भीतर, वो रणनीति ये है कि अब पीएम फेस का नाम
ऐलान कर दिया जाए। अभी तो थोड़ा मामला फंसा हुआ था कि दो नाम थे कि नीतीश कुमार हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन अब रणनीति सीधे तौर पर यह होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहला दलित फेस, और यह भी हो सकता है कि वो दो दो हाथ करें काशी से नरेंद्र मोदी के सामने। तब क्या होगा? तब क्या मांझी वाला सवाल नहीं आएगा बिहार में? क्या आपने कहा कि हमने इस मूर्ख को बना दिया, और अब तो सीधा मुकाबला चाय वाला बनाम चाय हमारी नहीं पीता है कोई, उसका हो गया। तो फिर क्या होगा? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल पहले सहमत हैं, उद्धव ठाकरे से लेकर के अखिलेश यादव को भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आएगा, उत्तर प्रदेश का 21.5% दलित जो मायावती के लिए बराबर हमदर्द रहा, वो भी खड़ा हो जाएगा इंडिया अलायंस के साथ। समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होगा, आरजेडी को बड़ा फायदा होगा, और इसीलिए उस ट्रंप कार्ड की तरफ बदली हुई रणनीति में इंडिया अलायंस आगे आ रहा है। और मुझे लगता है कि आपको 2-4 दिन के भीतर ही, या अभी जो फरवरी में होने जा रहा है अंतरिम बजट, उसके बाद ही आपको ये नाम ऐलानिया तौर पर सुनाई देगा, और फिर नीतीश कुमार वो सिर धुनेंगे, सिर पीटेंगे कि मैंने ये क्या कर लिया। जी बिल्कुल, यानी इंडिया गठबंधन इन तमाम मसलों को सामने लेकर आएगा, तब नीतीश बाबू का क्या रोल हो सकता है? राजीव जी, अब बिहार में पलटू राम और जय श्री राम दोनों एक साथ हैं, तो उसमें जाति जनगणना और सोशल जस्टिस ये सब आता कहां है? तो जो पिछले दिनों नीतीश कुमार ने राजनीति की, जातियों को सामाजिक न्याय देने की बात उन्होंने की, रिजर्वेशन को उन्होंने बढ़ाया, 75% तक पहुंचाया, अति पिछड़ों को लेकर के उन्होंने एक बड़ी छलांग मारी रिजर्वेशन में, और वो कर्पूरी ठाकुर का वारिस होने की बात वो करते रहे। लेकिन उन्हें उन सवालों का सामना भी करना पड़ेगा कि वही कर्पूरी ठाकुर, जब उन्होंने ओबीसी को आरक्षण दिया था, तो जो जनसंघ पार्टी उनका समर्थन कर रही थी, उसने अपना समर्थन खींच लिया था। और इतना ही नहीं, जो गालियां कर्पूरी ठाकुर को दी गई थी कि कर्पूरी वो जो उस्तरा और ये मुख्यमंत्री हटाइए, आप तो ये रखिए, ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरिया की माई भी आई, इस तरह की जो गालियां दी गई थी, वो गालियां किन लोगों ने दी थी? जनसंघ के लोगों ने दी थी, जिसका ही नया अवतार ये बीजेपी है। तो वो कर्पूरी ठाकुर के वारिस जो बिहार में है, जो उस राजनीति को, जो उस समाज नीति को जानने समझने वाले लोग हैं, वो क्या नीतीश कुमार से अब नहीं पूछेंगे? जाति जनगणना की क्या बात अब नीतीश कुमार कर सकेंगे? वो पहले तय कर लें। नरेंद्र मोदी तो जाति जनगणना का नाम नहीं लेते। नरेंद्र मोदी तो ये मानते ही नहीं है कि जातियां हैं। अब उन्होंने 4 जातियों की एक नई कैटेगरी बना दी थी। तो नीतीश कुमार को इन तमाम सवालों का सामना करना पड़ेगा, और जो वो हमला करते रहे हैं बीजेपी की पॉलिटिक्स पर, अब खुद उन तमाम हमलों का उनको सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो तमाम इतिहास नीतीश कुमार का है, नीतीश कुमार का एक बेहतर इतिहास भी रहा है, लेकिन ये जो आखिरी पलटी है, इसने उनको एक तरह से पूरे इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज करा दिया है। राजीव जी, इस समय जब डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों खतरे में है, उस समय नीतीश कुमार जब इंडिया अलायंस में आए थे और उन्होंने बागडोर संभाली थी, सूत्रधार बने थे, मुझे लगता है कि अगर मैं एक हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करूं, नीतीश कुमार अगर सब कुछ छोड़ करके, सत्ता का लोभ भी छोड़ करके, अगर इस इंडिया अलायंस को आगे बढ़ाते और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करते, तो शायद इतिहास में की गई उनकी सारी गलतियों को माफ कर दिया जाता और उनका इतिहास में नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होता। ये अवसर छोड़ दिया नीतीश कुमार ने, और अब नीतीश कुमार हमेशा प्रश्नांकित रहेंगे। और ऐसे वक्त में भी कि जब इतनी स्थिति खराब थी, वो 2002 में भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे। उस समय रामविलास पासवान ने इस्तीफा दिया था, लेकिन तब भी वो रेल मंत्री बने रहे। तो नीतीश कुमार का तो ये इतिहास रहा है, लेकिन ये वक्त बहुत नाजुक था। ऐसे वक्त में लोग उनकी तरफ बहुत देख रहे थे। तो अब नरेंद्र मोदी के साथ जाना नीतीश कुमार को बहुत भारी पड़ने वाला है, सिर्फ वर्तमान में ही नहीं, आने वाले भविष्य में भी।
जब इतिहास बिल्कुल। लिखा जाएगा तब भी इतिहास उनके साथ इंसाफ नहीं करने वाला है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी गलती की। जी, नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो पलट गए हैं। महागठबंधन से उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर लिया है। इंडिया गठबंधन में जैसे तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में रहते तो इंडिया गठबंधन